हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। और भाई आज का ब्लॉग थोड़ा अलग और स्पेशल सा, क्योंकि आज अपनी बाइक को लेके जा रहे हैं फर्स्ट टाइम सर्विस के लिए। और एक चीज़ और बता देता हूँ भाई, जो बाइक ले रहा है ना, तो भाई अपना सोच समझ के लेना बाइक। और दूसरी चीज़ ये कि भाई बाइक लेने के बाद उसके अंदर दो कंडीशन होती हैं, दो में से एक को फॉलो करना होता है जो पहले हो जाए। देखो, 1 महीने के अंदर मतलब या तो तुम्हें करवानी पड़ेगी सर्विस, वरना 1 महीने के अंदर सर्विस नहीं करवाएं तो अगर 1000 किलोमीटर तुम्हारे पहले हो गए तो तुम पहले करवा लो, वरना 1000 किलोमीटर पहले हो गए तो 1000 किलोमीटर, एंड अगर 13 डेज़ पहले हो गए तो 13 डेज़ में 1-2 दिन चल जाएगा। अदरवाइज उससे ज़्यादा हुआ तो दिक्कत आ जाएगी। मेरे हो गए भाई पूरे के पूरे कम से कम 11 से 12 दिन एक्स्ट्रा, जो कि मेरे को 22 तारीख को सर्विस करवानी चाहिए थी। और आज मेरे को मतलब 10-5 दिन हो गए कि मतलब लेट सर्विस हो रही है, 10-5 दिन। तो भाई मैं कह रहा हूँ भाई, बाइक ले रहे हो ना तो थोड़ा सोच के और समझ के। सर्विसेज ना बहुत महंगी बैठ जाती हैं, और अगर थोड़ा सा भी लेट और डिले हुआ तो फिर तुम्हारे वारंटी में दिक्कत आ जाएगी, और आगे जाके यही चीज़ें तुम्हें समझ के और सोच के चलनी पड़ेंगी। अगर आप सर्विस अभी करवा ले तो प्रॉफिट है, एंड अगर अदरवाइज तुम्हारी बाइक में कोई दिक्कत आती है आगे चल के, तो फिर मतलब इनको लगेगा कि इन्होंने बाहर से सर्विस करवा ली है, तो उन्हें कौन बताएगा कि हमने सर्विस ही नहीं कराई। बट मैं इस चीज़ को सही सजेस्ट करूँगा भाई, करवाना सर्विस तो सर्विस सेंटर से ही करवाना, वरना मत करवाना। बाहर से बेकार कर देते हैं, और फिर भाई बाहर से करवाओगे ना, अगर कुछ दिक्कत आए ना कोई से पार्ट्स में, तो शोरूम से जितना सस्ते में हो जाती है उतना बाहर से नहीं होगी। और बाहर से लोकल पार्ट्स मिलेंगे, ओरिजिनल पार्ट्स नहीं मिलेंगे। तो अपने भाई मैं तो जा रहा हूँ अपनी बाइक की फर्स्ट सर्विस कराने के लिए। तो भाई अगर तुम भी अपनी बाइक ले रहे हो तो थोड़ा इन चीज़ों का ध्यान रखना, क्योंकि इनकी टर्म एंड कंडीशन होती हैं। हम पता क्या करते हैं, हम इनके टर्म कंडीशन को पढ़ते नहीं हैं, और हम टिक मार के साइन मार के ख़त्म। तो भाई इनकी टर्म एंड कंडीशन पढ़ लिया करो, अदरवाइज़ तुम्हें महंगा पड़ जाएगा बाइक को। तुम्हारी बाइक को महंगा पड़ जाएगा और तुम्हें भी महंगा पड़ जाएगा। तो मैं तो ये सजेस्ट करूँगा भाई, सर्विस करवा रहे हो ना तो भाई कंटिन्यूसली और ठीक से सर्विस करवाना, वरना आगे चल के प्रॉब्लम आ जाएगी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो अपनी बाइक को लेके चलते हैं, आज फर्स्ट सर्विस करवाते हैं, और तुम्हें बताऊँगा सारा क्या क्या कितना कितना कॉस्टली आएगा। फिर उसके बाद देखना, तुम्हें बढ़िया से अच्छे से सारी चीज़ें इन्फॉर्म कर दूंगा, एंड A to Z जो भी उसके अंदर काम होगा, जो भी सारी चीज़ें। तो फिर देखना कितनी मस्त बाइक मतलब बस तो है ही अपनी बाइक, बट फर्स्ट सर्विस के बाद क्या कितना परफॉर्मेंस देती है। तो देखते हैं, अपने चल रहे हैं जल्दी से, अपने GoPro लगा के चलते हैं। ठीक है, मैं करवा कर ला रहा हूँ। तो भाई गर्मी का प्रेशर बढ़ते हुए अपने घर से निकल देते हैं। ओ भाई साहब, क्या हाथों में गरम गरम मतलब गर्मी सी लग रही है ना, गरम हवा। और भाई क्या है, आज अपने चलते सर्विस के लिए। और देखो यार, मैं तो तुम्हें सही बता रहा हूँ भाई, टाइम से टाइम सर्विस करवा लेना। अगर कल को तुम्हारी बाइक में कोई दिक्कत आई ना, तो ये लोग वारंटी क्लेम नहीं करेंगे। तो ये नगली शकरावती में इसका वो है भाई, क्या बोलते हैं इसका, सर्विस सेंटर। और देखते हैं अब वहाँ जाके क्या सीन है क्या नहीं। हालांकि उनसे बोला है कि भाई ऐसे कर दो ऐसे कर दो, कि मतलब कुछ ना कुछ करके फर्स्ट सर्विस दे दो, एंड फिर सेकंड तो मैं करवा ही लूँगा। 5000 किलोमीटर पूरे करवा के 1000 तो हो ही लिए हैं, 600 कुछ किलोमीटर पार हो चुकी है मेरी बाइक, और मतलब 700 ही होने वाली है। तो फिर तो यार 5000 तो मैं कर ही लूँगा कैसी ना कैसी। बट दूसरे महीने पर ढंग से टाइम पे करवा लूँगा मैं सर्विस, फिर मेरे को एक बार अकल आ जाएगी ना। हुला भाई आ गए अपने मेन रोड पे। और यहाँ से भाई साहब जो मस्त व्यू हो रखा है ना, हाय हाय हाय। धूप में क्या अलग ही सीन बना रहता है ना भाई साहब, अलग ही, जैसे बोलते हैं ना, अलग व्यू एंड अलग ही सिनेरियो। और भाई जो गर्मी खाती है ना भाई साहब, पिछली बार गया था, अभी मैं कल गया था SOL के कॉलेज, तो भाई साहब मैं इतनी गर्मी थी ना, उधर से आते में पूरे हेलमेट गीला हो गया भाई साहब, अंदर पूरे बाल गीले। अब यार भाई साहब मतलब गर्मी का अपना पूरा रूप दिखाने लग रही है। 48 वाली टेम्परेचर तो नहीं है, बट आ जाएगा थोड़े दिन में। ये लो भाई आगे अपने
मेन रोड पे यहाँ से जाएंगे नगली सकरावती। तो भाई अपना जो सर्विस सेंटर है यहाँ से आगे जाके और राइट हैंड पे मज़ा आया ना। वहाँ से पहला राइट है और फिर दूसरा भी राइट है। फिर उसके बाद मैं अपनी दबाता हूँ बाइक इधर। अच्छा यही वाला शायद मेरे हिसाब से पहला कट। और अपने इधर रॉन्ग साइड आ रहे हैं ये लोग। चलो ये सर्विस रोड है, वैसे भी रॉन्ग साइड का कोई मतलब ही नहीं बनता, बट है मैं हूँ रॉन्ग साइड, बट ये सर्विस रोड है तो क्या ही करें। यहाँ से गए भाई साहब, अगर कोई नजफगढ़ से है और जिसको नहीं पता सर्विस सेंटर यामा का, तो भाई सब चेक कर लेना। पूरा रास्ता बता दूंगा मैं कैसे कैसे कहाँ से हो। बट गर्मी बड़ी हाई प्रेशर है। पीछे लिख भी रखा था यामा शोरूम। शायद पहली गली छोड़ के दूसरी गली थी। भाई साहब कहाँ पे है यामा सर्विस? देखो ये लिख रहा है यामा सर्विस और यामा ऑटो। देखो वो सामने है शायद मेरे साथ। तो भाई देखते अपना क्या सीन बनता है क्या नहीं। वैसे दूर तो नहीं है, अपना सर्विस सेंटर पास ही में है। सही है यार। ये है भाई सर्विस सेंटर। चल के बात करके आते हैं एक बार। तो भाई अपने आगे यहाँ पे बाइक बाहर खड़ी है और अपने क्या दिक्कत है मैं बताता हूँ भाई। जो मैं सोच रहा था वही लोचा हो गया। लोचा क्या हुआ है, सबसे मेन चीज़ ये है कि भाई देखो बाइक ले रहे हो ना तो पहली सर्विस टाइम पे करवाओ, दिन के टाइम पे करवाओ। 4 सर्विसेज फ्री होती हैं, वैसे भी 2 साल की वारंटी होती है। तो अपने 2 साल को कवर करके चलो, बाई चांस कुछ हो जाए तो दिक्कत नहीं आए तो अपना देख के चलो। तो भाई अपना करवा लिया करो टाइम पे सर्विस। और जैसा मैंने ना करवाई है वैसे तुम भी मत ना ऐसा सोचना। और देखो भाई दिखाता हूँ यहाँ का मस्त क्या सर्विस है, तो देखता हूँ देखना। तो भाई इन लोगों ने बना रखा है यहाँ पे कस्टमर के लिए। ये देखो क्या बढ़िया एसी चल रही है ऊपर, मज़ा आ गया। लेकिन रात को जाके नींद नहीं आने क्या। और देखो यहाँ पे इनका एक बढ़िया चीज़ बताऊँ, ये देखो भाई साहब बिस्किट के नाम पे सिर्फ 2 बिस्किट है और उधर भी नहीं है उसमें बिस्किट। बढ़िया महंगी चीज़ें रखते हैं ये लोग। और भाई अब देखो जितनी जो भी सर्विस है, एक सर्विस कर दी 2 बची है। तो अब देखना जैसे भी यही कर देंगे सर्विस, फिर 4th सर्विस करवानी है, 3rd सोई तो फर्स्ट तो ख़त्म, 3rd करवानी है अब। तो भाई इधर होती है सर्विस और अपनी बाइक अभी उधर लग रखे हैं। तो यहाँ पे सर्विसेज का होगा। यहाँ पे देखो ये जो लग रहे हैं ना, ये सारी वही चीज़ें। और ये देख लो यहाँ पे जो भी है यहाँ सारा कर रखा है इन्होंने, बढ़िया सिस्टम है। और देखो पंखे उनके लगवा रखे बढ़िया। और अपने हम बैठे एसी में, बढ़िया एसी चल रही है। अपने मज़े से यहीं पर फ़ोन चलाएँगे और मज़े से बैठेंगे। भाई साहब बस कुछ मलाल नहीं है, सिर्फ एक चीज़ का मलाल है। मलाल ये है कि एक सर्विस कट गई। चलो कोई नहीं यार, बट छोड़ो, हमें करना लेनी चाहिए थी। डेज़ पे ही करवा लो तो ही बढ़िया है, क्योंकि ये भी कुछ सोच समझ के ही करते होंगे तो मेरे हिसाब से। और भाई मैंने भाई को बोला कि भाई बोल रहा है कि 2 महीने में 900 तो 9000 तो होने के नहीं है, डेज़ पे ही करवा लेना। तो भाई अपना 9000 किलोमीटर तो मेरे को लग नहीं था। फिर मैं बोल रहा लद्दाख जाऊंगा, तो पहले कह रहा 2-3 सर्विस करवा लो उसके बाद लद्दाख जाना। तो मेरे हिसाब से कुछ बोल रहा होगा तो आई थिंक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत होगी या तो कमर की वजह से। बट हम पता है तुम्हें, हम असली शेर हैं, कमर से कोई दिक्कत नहीं होती हमें, तो हम जाएंगे। भाई अपनी बाइक लग गई और इसकी हो रही है सर्विस। अब करेंगे भाई, इसमें जो करेंगे देख लेंगे भाई। तो भाई इसको भाई कर रहा है वॉश। अब इसकी सर्विस तो होगी, अब ये वॉश हो रही है और उसके बाद देखना कितनी मस्त लगेगी। तो भाई अपनी होगी है बढ़िया बाइक और अपने चलते हैं। अब टाइम हो लिया और दिखाता हूँ भाई क्या क्या हुआ है इसमें।
घर जाके दिखाऊंगा, अभी तो यहाँ से चल रहे हैं। और देखो भाई कुछ लुक ऐसा आ रहा है भाई। हाँ चलो मैं भैया से पूछ लेता हूँ क्या क्या हुआ। अब क्या इनकी फर्स्ट सर्विस हुई है जिसके अंदर ऑयल रिप्लेसमेंट हुआ है, चेन लूप क्लीन हुआ है, ऑयल फिल्टर रिप्लेसमेंट हुआ है, कार्बन क्लीनर डला है। अच्छा और क्या ठीक है, ऑलमोस्ट एक कूलेंट टॉपअप हुआ है। फर्स्ट सर्विस में कूलेंट टॉपअप करना पड़ता है अच्छा। क्योंकि रोबोट डालता है इसलिए कूलेंट थोड़ा सा डाउन चला जाता है जब गाड़ी हीट करती है। ठीक है ठीक है। और क्या हुआ इसमें? और आपकी वॉशिंग हो गई, क्वालिटी देखो कैसी लगी हमारी सर्विस। देखो भाई अपनी मस्त हो जाती है एकदम वॉश करने के बाद। और भाई कब बेस्ट ऑफ लक, नेक्स्ट सर्विस में मिलते हैं, सेकंड सर्विस में। चलो कोई नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट सर्विस पे। एंड भाई बहुत बढ़िया सर्विस करी है भाई ने, और आई थिंक मेरे हिसाब से सब ऑल गुड था। तो चल रहे हैं अब घर जाके और 1 मिनट बढ़िया से दिखाएंगे तुम्हें। भाई अपनी करवा लिए सर्विस और अपने अब यहाँ से निकलते हैं बाइक को लेके। और भाई साहब बढ़िया हो गया यार, इन्होंने देखो वॉश तो करी, यहाँ से ख़राब कर दिया, यहाँ से ठीक से इसने वॉश नहीं करी। चलो हम घर से कपड़े से साफ़ कर लेंगे, बट ढंग से नहीं करा, वॉश बेकार था भाई। जो भी है मुँह पर बोलूँगा, ना तो मैं किसी की भलमनसाई करता, पैसे दिए काम करवाएंगे, अच्छा वॉश बेकार करा है भाई। सीधा बोलूँगा, नेक्स्ट सर्विस पे आऊँगा ना तो सीधा बोलूँगा। मैंने देखा नहीं, अभी मेरा निगाह इस पे पड़ी और भाई निगाह पड़ते ही ना मेरे को दिखा है इतनी गंदी वॉश कौन करता है भाई। और भाई आई होप आपको मतलब बढ़िया एंगल आ रहा होगा। अब तो भाई साहब 500 रुपये खर्च करे हैं तो अब बढ़िया एंगल नहीं आएगा तो क्या ही आएगा। हाँ भाई वैसे तो सर्विस सेंटर की जो सर्विसेज हैं वो तो अच्छी थी, बट स्टाफ सर्विसेज लो। अगर आओ तो देख दाख के करवाना, हालांकि काम सारा करेंगे ये तुम्हारा, बट वही है कि तुम्हें कैसे ट्रीट करते हैं वो अलग बात है। ट्रीट अच्छे से करेंगे, काम थोड़ा देख रहे हो, बाकी तो सर्विस बढ़िया करी है। देखो ये आइए फन्नाते हुए, दिखाऊं हाय साहब, ओ सुखा दी एक बार में, सारा पानी निकल आया बाहर। ओ भाई साहब अब भाग रही है, बढ़िया और बेस्ट। तो भाई वापस आ गए अपनी गली में और अपने घर के पास। तो भाई साहब मस्त अपना जगह हो रखा है, 1 नंबर की। गली में नहीं दिखता अब दोपहरी में कोई भी। दोपहर के टाइम में पूरी गली रहती है सुनसान, आज की रात मजा। तो भाई अपनी हो गया सर्विस, और इसमें क्या कॉस्टली आया है मैं तुम्हें सारा A to Z बता देता हूँ। क्योंकि देखो भाई मैं तो सही बता रहा हूँ, अभी तक मेरे को गिलगिला हो रहा है कि मतलब मेरे को फर्स्ट सर्विस टाइम पे करवा लेनी चाहिए थी, बट छोड़ो जो भी हुआ ठीक है। बट इसका बताऊँ पूरा कितना खर्चा बैठा है, इसका बैठा 1290। और मैंने ये पूरा क्यों करवा लिया, क्योंकि अब आज से 5 महीने बाद मतलब इसकी सर्विस होगी, जो 3rd सर्विस होगी। तो फर्स्ट कर चुकी है, सेकंड करवा लिया मैंने, और अब ये मेरी 3rd सर्विस होगी जो नेक्स्ट होगी। तो इसका अब मैंने सारा कॉस्ट बता दूं कितना बैठा है कितना नहीं, क्योंकि मैंने इसलिए इतना सारा करवा लिया क्योंकि फर्स्ट कट चुकी है, सेकंड हो चुकी है, एंड अब सीधा 3rd होगी। 5 महीने बाद या तो 9000 किलोमीटर कंप्लीट करता हूँ, या फिर मैं मतलब 5 महीने कंप्लीट करने के बाद दोनों में से 2 भी पहले हो जाएगा, मैं वही जल्दी से सर्विस करवा लूँगा। चाहे मेरी बाइक चलो मत चलो या चल जाओ उससे ज़्यादा, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट 9000 से ऊपर नहीं जानी चाहिए। तो दिखा देता हूँ मैं तुम्हें। ये देखो भाई मेरा सर्विस का पूरा कॉस्टली क्या पड़ा, उस भाई ने बताया था जो ये जो था प्रीमियम वाला, फिर ये पड़ा 449 रुपये का। और ये भाई ऑयल है जो कि भाई पड़ा है 209 रुपये का। और ये जो है क्लीन ल्यूब्स है ये पड़े 117 रुपये के। और ये चेन ल्यूब्स है ये भी 127, दोनों 127। और जो भाई कूलेंट पड़ा मेरा 42 जो कि कुछ ग्राम था, तो मैंने ये डलवा लिया। मैं बोला फिर पता नहीं कब आऊँ और कब सर्विस हो
और भाई जो लेबर का वो होती है, जो 5-4 सर्विस फ्री होती है, लेबर जो कॉस्ट होती है उसका कोई पैसा नहीं होता है, तो उसका सिर्फ 0 रुपीज़ लगते हैं। और भाई ये बैठा 1290 रुपये का टोटल, जो कि इसमें ये मतलब ये हैं, और फिर प्लस इसमें GST ऐड की गई है। GST ऐड करने के बाद इतने रुपए बैठे, ये बैठा देखो 530 रुपये, 247 और 163 और 150 150 और 50 रुपये का और ये कूलेंट। तो ये टोटली पूरा बिल बना है 1290 रुपये का। तो भाई यही होता है। और भाई अगर नहीं करवाओगे टाइम पे सर्विस तो तुम झेलोगे तुम्हारा काम, जैसे मैं झेल रहा हूँ। अगर अब कोई बाई चांस कोई मेरे बाइक में, भगवान ना करे ऐसा हो, अगर हो गया कुछ दिक्कत तो वो सारा मुझे ही उठाना पड़ेगा और मुझे ही देखना पड़ेगा। हालांकि भगवान की देन से 2 साल तक तो कुछ नहीं होता बाइक में वैसे भी, और वो जब लेते हैं बाइक तभी उसका वो होता है वारंटी वगैरह का, तो अपने यही होता है और कुछ नहीं है भाई। अगर इसको एक्सटेंड करवाना वारंटी को वैसे फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जिसने फर्स्ट सर्विस टाइम पे करवाई है, तो अगर एक्सटेंड करवाना है तो भाई जल्दी जल्दी अभी करवा लो, वरना 2 साल के बाद तुम्हारी वारंटी एक्सटेंड नहीं होगी। तो भाई अब देख लेना, तुम्हारा मर्जी है क्या है क्या नहीं करना। और भाई अभी मैं जाकर गर्मी लग रही है, नहा धो के आता हूँ। तो भाई मिलते हैं फिर शाम को, कोई सेटअप लगा दे। बट यार जो मतलब एंगल आया ना, मैंने देखा बहुत नेक्स्ट लेवल एंगल आया, जो मैं चाहता था वही एंगल मिला है मेरे को GoPro में सेटअप करने के बाद। तो भाई अपने जल्दी से नहा धो के आता हूँ मैं।